तो चलिए देखते हैं। एक परफेक्ट सेटअप आपको दिखाई दिया। आपने पुल बैक का वेट किया, पुल बैक पर कंफर्मेशन पे आपने एंट्री भी बनाई। एंट्री के बाद प्राइसेस आपके डायरेक्शन में चलना स्टार्ट भी कर दिए। लेकिन सडनली कुछ ऐसा हो गया और आप यहाँ पर ट्रैप हो गए। और ऐसा आपके साथ बहुत बार हुआ होगा कि आपने एंट्री बनाई, एंट्री के बाद प्राइस आपके डायरेक्शन में मूव किया और उसके बाद सडन रिवर्सल आपको देखने को मिला। अब इसके पीछे का रीजन बैड लक नहीं है। इसके पीछे का रीजन यही है कि आपने इंड्यूसमेंट पर एंट्री बनाई, जबकि आपको एंट्री बनानी थी इंड्यूसमेंट के बाद। जी हाँ, जब जब आप इंड्यूसमेंट से पहले मार्केट में एंट्री बनाओगे तो आप कुछ इसी तरह से ट्रैप होते रहोगे। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ इंड्यूसमेंट से रिलेटेड कंप्लीट सिंपल ब्रेकडाउन शेयर करने वाला हूं, जिसमें इंड्यूसमेंट क्या होता है, क्यों इंड्यूसमेंट क्रिएट किया जाता है, कहां पर इंड्यूसमेंट आपको देखने को मिलता है, किस तरह से आपको इसे यूज करना है अपने ट्रेड्स को इफेक्टिवली फ्रेम करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक ट्रिक आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूं, जिससे आप इंड्यूसमेंट को पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ओवरऑल अगर आपने इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई पहले ही कर लिया तो आप मार्केट में ट्रैप नहीं होंगे। तो इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ही जरूरी रहने वाला है, किसी भी पार्ट को स्किप मत करना और हो सके तो इसे खाली समय में देखना। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक ट्रेडर्स टू द मिलियनेयर ट्रेडिंग क्लब एंड दिस इज अवर स्मार्ट मनी वर्कशॉप सीरीज, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट स्मार्ट मनी ट्रेडिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और अगर आप इसे समझे बगैर ट्रेड करने को देखते हो तो आप बार बार मार्केट में ट्रैप होते रहोगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप वहां पर ट्रैप क्यों हो रहे हो। तो इसलिए आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे कि किस तरह से इंड्यूसमेंट एक्चुअल में मार्केट्स में काम करती है। तो सबसे पहले इंड्यूसमेंट क्या होती है उसे देखते हैं। तो इंड्यूसमेंट एक ऐसा मूव होता है जो स्मार्ट मनी इंटेंशनली डिजाइन करते हैं और कुछ इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वहां पर ट्रेडर्स को इनवाइट किया जाता है गलत डायरेक्शन में पोजीशंस को बनाने के लिए, और उसके बाद हमें मार्केट में रियल मूव दिखाई देता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको इस प्राइस एक्शन के अंदर जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ, हमें एक स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाई दिया। स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद अब टेक्निकली प्राइसेस यहाँ पर लोअर लेवल्स की तरफ ट्रेड करने चाहिए, मतलब बेरिश साइड प्राइसेस जाने चाहिए। लेकिन स्मार्ट मनी इतनी आसानी से आपको वहां पर एंटर करने नहीं देंगे, आपको पैसा बनाने नहीं देंगे। तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर इंड्यूसमेंट को क्रिएट करेंगे, मतलब ट्रेडर्स को इनवाइट करेंगे गलत डायरेक्शन में पोजीशंस को बनाने के लिए। जैसे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट होता है, बहुत से ट्रेडर्स बुलिश साइड ट्रेड्स को प्लान करेंगे। इवन अगर यहाँ पर कोई ट्रेडर एंटर नहीं भी करता है तो उसे एक कैरी मोमेंटम दिखाई देगा, जिसके बाद वो डेस्परेट हो जाएगा, वो फोमो में आकर एंट्रीज को प्लान करेगा, या फिर जो भी पुल बैक उसे देखने को मिलता है बाद में, वो अपनी एंट्री को वहां पर डेफिनेटली एग्जीक्यूट करेगा। और उसके बाद आपको प्राइजेस कंप्लीटली रिवर्स होते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली स्मार्ट मनी ने इंड्यूसमेंट क्रिएट की, ट्रेडर्स को इनवाइट किया गलत पोजीशंस बनाने के लिए, ट्रेडर्स को ट्रैप किया और उसके बाद जो रियल मूव था वो मार्केट में हमें दिखाई दिया। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि किसी चूहे को उसके ट्रैप में फंसाना है, तो आप जानबूझ के उस ट्रैप के पास में कुछ ऐसा रख देते हो जो उस चूहे को ललचाएगा उस ट्रैप की तरफ आने के लिए, जैसे उसकी मन पसंदीदा कोई खाने की चीज। तो सेम लॉजिक यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हो, तो यहाँ पर ट्रेडर्स को इनवाइट किया गया, मतलब एक बेट क्रिएट की गई, यहाँ पर जानबूझ के प्राइजेस को कुछ इस तरह से मैनिपुलेट किया गया कि आप वहां पर गलत पोजीशंस क्रिएट करो, आप ट्रैप हो जाओ मार्केट में, जो स्मार्ट मनी को लिक्विडिटी प्रोवाइड करे। इसे ही आप लिक्विडिटी इंजीनियरिंग भी बोलते हो। तो ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है इंड्यूसमेंट का। तो अब आपको पता है कि इंड्यूसमेंट क्या होती है। लेकिन जो अगला सवाल है वो ये है कि कहां पर हमें इंड्यूसमेंट ज्यादातर करके देखने को मिलती है। तो इंड्यूसमेंट आपको ज्यादातर करके पुल बैक्स पर दिखाई देती है, जो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर रहता है उसके अंदर देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपका एक लाइन चार्ट है, जिसमें इस स्विंग लो से लेकर इस स्विंग हाई तक आपका एक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो भी प्राइस एक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके अंदर इंड्यूसमेंट को क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही प्राइस ड्रॉप करेगा, आपको यहाँ पर एक सपोर्ट जोन या फिर एक डिमांड एरिया दिखाई दे रहा है। अब जो भी ट्रेडर्स इसे मार्क करके बैठे थे, जैसे ही प्राइसेस यहाँ से एक रिएक्शन शो करेगा, मतलब इस शॉर्ट टर्म हाई के ऊपर ब्रेक कर देगा, तो वो सभी ट्रेडर्स यहाँ पर अपनी एंट्रीज को बनाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये डिमांड एरिया, ये सपोर्ट जोन यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग है, ये फिर से प्राइसेस को ऊपर में पुश करेगा। लेकिन यहाँ पर वो सभी ट्रेडर्स एक गलती करते हैं, वो ये है कि वो इंड्यूसमेंट से पहले मार्केट में एंट्री को क्रिएट करते हैं। तो अब स्मार्ट मनी को पता है कि यहाँ पर एक डिमांड एरिया है जिसे देखकर ट्रेडर्स मार्केट में एंटर करेंगे। तो वो इसे जानबूझ के यूज करेंगे, प्राइसेस को मैनिपुलेट करेंगे, जिससे ट्रेडर्स गलत डायरेक्शन में एंट्री करें, जैसे इस शॉर्ट टर्म हाई के ऊपर प्राइस को लेके गए। तो ये एक इंटेंशनल मूव था, जहां पर ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए ये एक स्ट्रक्चर ब्रेक काइंड ऑफ सिचुएशन, एक सिनेरियो क्रिएट किया गया। अब उन सभी के स्टॉप्स यहाँ पर लोअर साइड पर रहेंगे, तो उन सभी के स्टॉप्स मार्केट पहले क्लियर करेगा और उसके बाद आपको एक एक्सपांशन लेग देखने को मिलता है। तो जो आपका इंड्यूसमेंट था वो कहां पर क्रिएट हुआ, वो आपके इंटरनल स्ट्रक्चर पर, जब प्राइस पुल बैक दे रहा था तब आपको दिखाई दिया। तो जब भी आपको इंड्यूसमेंट
का आइडिया लगाना होगा कि मतलब कहाँ पर इंड्यूसमेंट बन सकती है, तो आप देखोगे कि क्या प्राइस फिलहाल पुल बैक ज़ोन में है या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद आप रिफाइन करोगे कि कहाँ पर जो है स्मार्ट मनी ट्रेडर्स को ट्रैप कर सकते हैं। मतलब कौन से एरिया पर वो जानबूझ के प्राइसेस को मैनिपुलेट करेंगे जिससे ट्रेडर्स ट्रैप हो सके। और ऑब्वियसली क्यों इंड्यूसमेंट क्रिएट की जाती है, वो बेसिकली लिक्विडिटी को इंजीनियर करने के लिए की जाती है। जैसे यहाँ पर हमें दिखाई दिया कि सभी ट्रेडर्स के स्टॉप्स पहले कलेक्ट किए गए और उसके बाद प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिए। तो एक रियल एग्जीक्यूशन ब्रेकडाउन देख लेते हैं, जिससे इवन अगर आप में से किसी को ये मिसकंसेप्शन रहेगा कि ये सभी किताबी बातें हैं या फिर मैं आपको बातें बना के कुछ भी शेयर कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो मैं पर्सनली खुद अपने ट्रेड्स में अप्लाई करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ और अपने ट्रेड्स उन्हीं के बेसिस पर एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर ये गोल्ड का 1 मिनट चार्ट है। ये जानबूझ के मैंने एग्जाम्पल लिया है क्योंकि ये रिसेंट का प्राइस एक्शन है। अब यहाँ पर हमने ये एग्जीक्यूशन किया था और ऐसा नहीं कि मैंने पर्सनली किया था, सेम सेटअप मैंने हमारे फ्री टेलीग्राम पर भी शेयर किया था। अगर आपको शक है या फिर आपको देखना है तो आप जाके चेक कर सकते हो। लिंक कमेंट्स के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो अब ये सेम लॉजिक को, सेम कांसेप्ट को यूज करके हमने यहाँ पर इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। इसका ब्रेकडाउन मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको ये कांसेप्ट पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक मेजर स्विंग है। मतलब ये आपका एक मेजर स्ट्रक्चर है। अब इंड्यूसमेंट मैंने आपसे क्या कहा था, कहां पर बनती है? आपकी इंड्यूसमेंट बनती है इंटरनल स्ट्रक्चर में। मतलब इस रेंज के अंदर जब मार्केट पुल बैक देगा तब आपकी इंड्यूसमेंट को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अब यहां पर देखो, सबसे पहले आपको इस हाई के ऊपर प्राइस ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। तो यहां पर क्या ये इंड्यूसमेंट है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। मतलब यहां पर अर्ली सेलर्स को इनवाइट किया गया जिसके बाद प्राइसेस ऊपर में ट्रेड किए। मतलब ये एक सेलर ट्रैप था। आपका ओरिजिनल बायस बेरिश है क्योंकि आपका जो मेजर लेग है, प्राइस लेग है, वो बेरिश है। लेकिन उससे पहले जो अर्ली एंट्री करेंगे ट्रेडर्स, उन्हें यहां पर ट्रैप किया गया। अब ऐसा क्यों होता है कि जब इतना बड़ा आपको एक एक्सपेंशन देखने को मिलता है मार्केट के अंदर और उसके बाद प्राइसेस पुल बैक देते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर किसी एक फेयर वैल्यू गैप या फिर मिटिगेशन ब्लॉक से आपको सीधा रिजेक्शन देखने को नहीं मिलता है। ऐसे कंडीशन में क्या रहता है कि स्मार्ट मनी को लिक्विडिटी को इंजीनियर करना होता है। तो वो जानबूझ के इस रेंज के अंदर ट्रैप्स को क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इंड्यूसमेंट, क्योंकि आपका ओरिजिनल डायरेक्शन बीरिश है, तो ये तो आपका इंड्यूसमेंट नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर बियर्स को ट्रैप किया गया है। मतलब जो अर्ली एंट्री क्रिएट किए होंगे वो ट्रैप हुए हैं। तो जब प्राइस इस हाई के ऊपर ट्रेड किया तो ये कोई आपका इंड्यूसमेंट नहीं है। ओके, ये आपका इंड्यूसमेंट नहीं है। तो इंड्यूसमेंट कहां पर बना? यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक चैनल दिखाई दे रहा है या फिर आप इसे एक बुल फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हो, जो एक बहुत ही फेमस रिटेल पैटर्न है। अब जैसे ही प्राइसेस इसके ऊपर ब्रेकआउट दिए, तो यहां पर ट्रेडर्स बुलिश ट्रेड्स को प्लान करना स्टार्ट कर देंगे और इस स्ट्रक्चर को इग्नोर कर देंगे या फिर लालच में आकर, फोमो में आकर, इस मोमेंटम को देखकर इस पुल बैक पर डेफिनेटली एंट्री को प्लान करेंगे। जो अर्ली सेलर्स यहां पर ट्रैप हुए थे, वो भी यहां पर एंट्री करेंगे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि प्राइस नीचे नहीं गया, ऊपर में ही पुश हुआ है, तो इसका मतलब अब प्राइस यहां से ऊपर में ही जाएगा। तो वो भी यहां पर एंट्रीज को क्रिएट करेंगे। अब एक स्मार्ट मनी ट्रेडर, मतलब हमें पता है कि इंड्यूसमेंट क्रिएट होने के बाद एंट्री करनी होती है और इतना बड़ा एक्सपेंशन हमें अगर देखने को मिला है तो पुल बैक पर इंड्यूसमेंट जरूर बनेगी। तो बेसिकली हमने सिंपली वेट किया कि कब इंड्यूसमेंट मार्केट में क्रिएट होगा। तो यहां पर क्लियरली हमें देखने को मिला कि इंड्यूसमेंट क्रिएट हो चुका है। अब ध्यान से देखो कि हमने यहां पर कोई ब्लाइंड एंट्री नहीं बनाई है। मतलब अगर मैं चार्ट को जूम करता हूं, यहां पर देखो, अगर चार्ट को हम जूम करते हैं तो इस ब्रेकआउट के बाद जब पुल बैक पर भी ट्रेडर्स ने एंट्री की होगी, तो हमने यहां पर कोई भी ट्रेड ब्लाइंडली प्लेस नहीं किया। हमने वेट किया कि जो पुल बैक पर भी ट्रेडर्स यहां पर एंट्री किए हैं उन्हें एंटर होने दे। उसके बाद जैसे ही प्राइस ने इस हाई को स्वीप किया, इवन अगर नहीं भी करता तो भी चलता, लेकिन जो इस लो के नीचे प्राइस ब्रेक किया, हमने इमीडिएटली इस फेयर वैल्यू गैप पर एंट्री को क्रिएट किया और यहां पर ऊपर का स्टॉप रखा था। मतलब एक बहुत ही स्मॉल स्टॉप के साथ हमने यहां पर एंट्री को प्लान किया, वो भी इंड्यूसमेंट के बाद में। ऐसा नहीं कि हमें पता है कि यहाँ पर डेफिनेटली इंड्यूसमेंट होगा ही तो डायरेक्टली हमने यहाँ पर एंटर कर दिया, ऐसा भी नहीं। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हमने इंड्यूसमेंट को क्रिएट होने दिया। उसके बाद पुल बैक पर जो रिमेनिंग ट्रेडर्स थे उन्हें भी एंटर होने दिया और उसके बाद जब प्राइजेस एक शॉर्ट टर्म लो को ब्रेक किए, उसके बाद उस फेयर वैल्यू गैप को हमने यूज किया एंटर करने के लिए। और ऑब्वियसली यहाँ पर हमें लिक्विडिटी देखने को मिल रही थी। तो अगर हम जूम आउट करते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारी एंट्री रही और यहाँ पर इस लो पर हमने एग्जिट किया। अब एक बहुत ही वैलिड यहाँ पर पॉइंट है कि हम होल्ड कर सकते थे इस ट्रेड को इस स्विंग लो तक, क्योंकि हमें पता है कि ओरिजिनल प्राइस लेग यहाँ तक है। लेकिन ये ऑलरेडी हमारा सेटअप 250 पिप से ज्यादा हमें ऑफर कर रहा था, जो बहुत ज्यादा है। अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हो तो आपको ये बात पता रहेगी। तो हमने यहाँ पर लालच नहीं किया क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि प्राइस साइडवेज जाता, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता, उसके बाद ड्रॉप करता। तो परफेक्ट
एंट्री हमारे हाथ में है, एग्जिट हमारे हाथ में परफेक्ट कभी भी नहीं रहता है, प्राइस कहीं तक भी जा सकता है। तो उसे हम इग्नोर करेंगे, ये मैं खुद भी एक्सेप्ट करता हूँ कि यहाँ पर जो है आप परफेक्टली इतना प्रिसिजन के साथ एंटर हर बार नहीं कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि कर ही नहीं सकते, लेकिन हर बार करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट रह जाता है। तो हमें यहाँ पर बहुत ही बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा था, ऑलरेडी 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर मिल रहा था, तो हमने यहाँ पर ट्रेड को बुक किया। अगर होल्ड करते तो इमीडिएटली नेक्स्ट टारगेट भी वहाँ पर हमारा हिट हो जाता। लेकिन जो मुझे आपको बताना है कि यहाँ पर इंड्यूसमेंट के बाद अगर आप एंट्री करते तो आप यहाँ पर ना तो ट्रैप होते और आपको इतना बढ़िया मूव यहाँ पर देखने को मिला। जबकि अगर आप इंड्यूसमेंट से पहले एंटर करते, जैसे यहाँ पर अर्ली एंट्री की या फिर इवन अगर गलत डायरेक्शन में इस इंड्यूसमेंट पर ही एंट्री कर दी, तो आप यहाँ पर ट्रैप हो जाते। तो इस तरह से लाइव मार्केट्स के अंदर आपको बहुत सी चीजों को कंसिडर करके वेट करना रहता है कि स्मार्ट मनी इंड्यूसमेंट को क्रिएट करे, उसके बाद आप मार्केट में एंट्रीज को प्लान करोगे। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है आपको ट्रेड करने का इंड्यूसमेंट्स को। तो फ्रेमवर्क को देख लेते हैं। अगर आपके पास एक रेडी टू गो फ्रेमवर्क रहता है तो आपकी ट्रेडिंग और भी ज्यादा आसान हो जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो, तो मेक श्योर करो कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ताकि इन फ्यूचर ऐसे ही और भी वैल्यूएबल टीचिंग्स इनसाइट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेक श्योर करो कि इस वीडियो को आप लाइक करते हो और अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। तो फ्रेमवर्क क्या रहना चाहिए आपका? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है मेजर और माइनर स्ट्रक्चर को। आपको मेजर स्ट्रक्चर, माइनर स्ट्रक्चर पता रहेगा, आप उससे पहले आइडेंटिफाई करोगे। उसके बाद आपको इंड्यूसमेंट को स्पॉट करना है। आपको पता है कि इंड्यूसमेंट कहां पर बनती है? माइनर स्ट्रक्चर पे। तो यहां पर आपको इंड्यूसमेंट को स्पॉट करना है। थर्ड स्टेप के अंदर आप सिंपली वेट करोगे कि कोई भी हाई लो, वहां पर माइनर हाई लो ब्रेक हो जाए। और फोर्थ स्टेप आपका ये रहेगा कि कंफर्मेशन पर आप एंट्री बनाओ। मतलब जैसे ही हाई लो ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद आप किसी फेयर वैल्यू गैप को यूज कर सकते हो या फिर किसी ऑर्डर ब्लॉक को भी यूज कर सकते हो। तो ये आपका एक ओवरऑल फ्रेमवर्क रहेगा जिसे आप यूटिलाइज करोगे अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने में। तो एक बार कॉमन मिस्टेक्स को देख लेते हैं जिससे आप इन्हें रिपीट नहीं करोगे और अवॉइड कर पाओगे। सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक ये रहती है कि आप किसी भी रैंडम पुल बैक को मार्क करते हो एज ए इंड्यूसमेंट, जो सबसे बड़ी गलती है। एग्जांपल के तौर पर जैसे ही ये पुल बैक हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिला, आप क्या करते हो, आप इस हाई के ऊपर प्राइस जैसे ही जाएगा और रिजेक्शन शो करेगा, आपको लगता है यहाँ पर इंड्यूसमेंट कलेक्ट हो चुकी है, जो कि गलत है। यहाँ पर आपकी इंड्यूसमेंट कलेक्ट नहीं हुई है, ये सिंपल एक पुल बैक ही है। क्योंकि इंड्यूसमेंट आपको वहां पर देखने को मिलती है जहां पर ज्यादातर करके ट्रेडर्स ट्रैप हो जाए, जो कोई भी सिनेरियो हमें यहाँ पर बनता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। सेकंड कॉमन मिस्टेक ये है कि आप लिक्विडिटी स्वीप से पहले ही एंट्री बनाते हो, जो सबसे बड़ी गलती है। मतलब लिक्विडिटी जब तक आपकी कलेक्ट नहीं होती है तब तक आपको मार्केट में एंट्री नहीं बनानी है, नहीं तो आप वहां पर लिक्विडिटी खुद बन जाओगे। अब जो ट्रिक की बात मैंने आपसे कही थी वो ये है कि आपको हायर टाइम फ्रेम बायस को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, और यही सबसे बड़ी गलती भी ट्रेडर्स करते हैं कि वो हायर टाइम फ्रेम बायस को इग्नोर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम को हटा देते हो और एक स्टेप अब जाते हो, एक हायर टाइम फ्रेम को देखते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जितने भी इंड्यूसमेंट बनते हैं वो आपके एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम्स के ऊपर ही बनते हैं। तो जो भी एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम आपका रहेगा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, तो उन्हें अगर आप हटा देते हो इक्वेशन से, तो ज्यादातर करके हायर टाइम फ्रेम्स पर आपको कोई इंड्यूसमेंट काइंड ऑफ सिनेरियो देखने को नहीं मिलता है। ओके, तो अगर आपके पास पहले ही हायर टाइम फ्रेम एक बायस रहता है, अगर आप हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स को डीपली स्टडी करते हो और उन्हें यूज करते हो, तो आप अपने आप से इंड्यूसमेंट को पहले ही स्पॉट ऑन कर सकते हो। मतलब अगर आपका हावरली टाइम फ्रेम के ऊपर बेरिश बायस है और अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री बनाते हो, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर अगर कोई बुलिश पैटर्न दिखाई देता भी है तो आप वहां पर एंट्री नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका हायर टाइम फ्रेम बायस इसके अगेंस्ट है। तो आप पहले ही वहां पर जो है सतर्क हो जाते हो, सावधान हो जाते हो और आप वहां पर एंट्री नहीं बनाते हो। और जब वो पैटर्न फेल होता है तो आप उस इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो आसानी से, और उसके बाद जब प्राइसेस रिवर्स करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप एंट्री बना सकते हो किसी भी कंफर्मेशन के ऊपर। जैसे इस एग्जांपल के अंदर यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था, लेकिन प्राइसेस इसके ऊपर एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ सिनेरियो क्रिएट किया, यहाँ पर होल्ड किया, ट्रेडर्स को दिखाया बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है मार्केट में, और एक ब्रेकआउट पर सभी ट्रेडर्स को इंड्यूस किया, उसके बाद प्राइसेस रिवर्स हुए। तो इस तरह से आप जो है इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो और इसे यूज कर सकते हो अपने बेनिफिट के लिए। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो, ये टीचिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, हर एक कंसेप्ट समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।